वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सब कार्यों सर्वदा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल संकटा चौथ कहते हैं। गणेश संकट चतुर्थी, तिल चौथ या महाचौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर हो जाती है और रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होने लगते हैं और इसका व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है और वह सुख समृद्धि से संपन्न होता है। आइए हम तिल चौथ की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवता की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन सा देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही एक स्वर में इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी में सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तब उन्होंने एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट को दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों तप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप और भौतिक ताप सब दूर हो जाएंगे। इस व्रत करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। चारों प्रकार हर तरफ से मनुष्य सुख समृद्धि बढ़ती है, पुत्र पौत्र धन धान्य की कमी नहीं रहती। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब हम सकट चौथ की कहानी का श्रवण करेंगे। प्राचीन समय में एक नगर था। उस नगर के राजा का एक बहुत बड़ा आवा था। उस आवे को संभालने का काम एक कुम्हार करता था। एक बार बहुत समय राजा का आवा नहीं पक रहा था। कुम्हार ने जाकर राजा को यह समाचार सुनाया तो राजा ने कुम्हार से उसका कारण बताने के लिए कहा। कुम्हार के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने इसका कारण बताने के लिए राजा ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उससे आवा नहीं पकने की समस्या का निवारण का उपाय राजपुरोहित ने राजा को कहा, हे महाराज, इस आवे को पकने के लिए हमें हर मास एक नर बलि देनी होगी। राजपुरोहित की बात सुनकर सभी अचंभित हो गए और उन्होंने कहा कि हर मास बलि के लिए मनुष्य कहाँ से लाएंगे। तब उन्होंने यह तय किया कि हर नगर के एक परिवार से एक पुरुष की बलि को लिए आना होगा। तब से हर माह बलि के लिए एक पुरुष को चुना जाता। उसी नगर में एक बुढ़िया अपने इकलौते पुत्र के साथ रहती थी। उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका पुत्र ही था। वह हर माह अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार सकट चौथ का दिन था। राजा का संदेश उस बुढ़िया के पास आया और उसे बताया कि इस माह नर बलि के लिए उसके परिवार से एक पुरुष को भेजना है। यह सुनकर वह बुढ़िया शोक के सागर में डूब गई। उसने दुख की मन से चौथ माता का व्रत एवं पूजन। माता ने उसे पुत्र की रक्षा की कामना की। राजा के सिपाही नियति समय पर बुढ़िया के पुत्र को लेने के लिए आ गए। उस बुढ़िया ने अपने पुत्र को पूजा की सुपारी और धूप देकर कहा, जब तू उस आवे में बैठे तब चौथ माता का ध्यान करके इसे अपने हाथ में रख लेना। माता तेरी रक्षा करे। दुखी मन से बुढ़िया ने अपने पुत्र को विदा किया। उस लड़के को कुम्हार के आवे में बैठा दिया। तब उसने चौथ माता का ध्यान करके जैसे उसकी माँ ने कहा था वैसे ही किया। देखते ही देखते कुम्हार का आवा पक गया और उस बुढ़िया का पुत्र सुरक्षित रहा। जब कुम्हार ने यह देखा तो वह आश्चर्य से भर गया। उसने राजपुरोहित और राजा को इस घटना से अवगत कराया। उस लड़के को सुरक्षित देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब सबने उससे पूछा कि तुम सुरक्षित कैसे बचे,
तो उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ ने मेरी दीर्घायु के लिए सकट चौथ का व्रत किया था। सकट चौथ माता की कृपा से ही मैं आज जीवित हूँ। यह देखकर राजा ने पूरे नगर में चौथ माता के व्रत का महात्म्य बताने का आदेश दिया। उस दिन के बाद से उस नगर में नर बलि देना बंद कर दिया गया और हर घर में चौथ माता की पूजा और व्रत होने लगा। चौथ माता की महिमा अपरंपार है। बोलिए चौथ माता की जय। सभी कथा कहानी के बाद हम गणेश जी की कहानी करते हैं। आइए हम गणेश जी की कथा करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, पता क्या मांगू। पुत्र बोला, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया सोचने लगी, ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रही हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। मैं अपने इसी चैनल पर सभी व्रत त्योहार की कथा कहानी लेकर आती हूँ। अगर अभी आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक ऐसी कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।